नमस्कार, मैं हूं कृष्णा शर्मा और जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम बड़ी ब्राह्मणा ब्लॉक के पंचायत मीन चाड़का वार्ड नंबर 2 में हैं। पहले मंत्री रहे मंजीत सिंह जी, दूसरी बार सुरजीत सिंह सलाथिया जी और तीसरी बार चंद्र प्रकाश गंगा जी। सियासतदानों ने काफ़ी लंबे समय से इस बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में राज तो किया है, लेकिन अगर हम मीन चाड़का वार्ड नंबर 2 की हालत आपके समक्ष रखें जनता की आवाज़ में, तो भली भांति ही इन लोगों का जवाब आप जरूर सुनेंगे कि आखिरकार यहाँ की जनता इस सड़क को लेकर क्या कहती है। आपको बता दें 25-30 साल के करीब हो चुके हैं। सड़क सिर्फ 2 बारी बनी है। जब पहले मंजीत सिंह रहे पूर्व मंत्री तो उन्होंने 1 बारी बनवाई थी सड़क। उसके बाद चंद्र प्रकाश गंगा जी, उन्होंने अपने समय में यहाँ पर कोई सड़क अभी तक निर्माण कार्य नहीं किया है। और लोगों के साफ तौर पर कहना है जब सलाथिया साहब थे उस समय में 1 बारी ब्लैक टैपिंग जो है हुई थी। सत्ताधारियों ने यहाँ काफ़ी लंबे समय तक राज तो उन्होंने किया है, लेकिन मैं बात करूँ मीन चाड़का के वार्ड नंबर 2 की तो कहीं न कहीं निराश है सरकार से। तो कहीं न कहीं जनता की आवाज़ में आज इनका ही विश्लेषण करेंगे कि आखिरकार मीन चाड़का वार्ड नंबर 2 की जनता क्या कहती है। तो आइए ले चलते हैं। ये क्या ना थोड़ा भोली देवी किन्ने चेर दी सड़क जेह्ड़ी खराब है? अज मी 25 साल होए बोई आए 25 साल में कदे सड़क नहीं देखी बने है। पहले बनी जदों मजीत सिंह बने हे अदू बनी ही पहले, ते अदू नहीं बनी है। वो जान सलाथियां बनाई ही बाद च मजीत सिंह कोल बाद च, ते अदू नहीं बनी, कदें दिक्खी नहीं सड़क बनी, ने कोई आया ते बनाने वाला। असें जी में आख करना भाई मेहरबानी है, पर बननी सड़कनी चाहिए। मनजीत सिंह जदों मंत्री है उदों आए, ओहदे बाद सलाथिया ओहदे बाद सलाथिया हवा आए, ओहदे बाद कोई सड़क नहीं बनी? कोई नहीं बनी है, कोई सड़क नहीं बन सकी। ते जिस मौके बरसात दिन वगैरह आंदे ते कोई परेशानी आंदी तुस? हाँ, बड़ा पानी आंदा, किन्ना पानी आंदा सीधे सड़क, किन्ना पानी आंदा है, फिर किन्ना मुश्किल होंदा है, बड़ा मुश्किल होंदा जाने आने जाने। तो जिस वेले कोई सलाथिया साहब आंदे या मंडियाल वगैरह या मंत्री वगैरह जेह्ड़े गंगा वगैरह उंदे कोल गल रखी तुसें एह्कड़ी सड़क दी? हाँ जी, अस कर कीती है सड़क दी गल्ल, भला सड़क भी बननी चाहिदी है। सानू बड़ी परेशानी होंदी है भला जाने औने, ते नहीं बनांदे औंदे जंदे खंदे फिर जंदे। एक बारी तुसें गड्डी भी रोकी चंद्र प्रकाश दी गंगा हुंदी? हाँ जी हाँ जी, गे उंदे घर भी गे अस, पर मैं दिक्खो सड़क किन्ना किन्ना पानी जा, सानू किन्ना मुश्किल होंदा है। हाँ, सर घरा च भी पानी औंदा उसले टाइम पर, ते हून ते चलो खैर बनिए गया चंगा माड़ा, ते हून साढ़ा कक्ख नहीं सोचेआ, कुछ नहीं सोचेआ साढ़ा। ते हून अस इयै आखिया चलो सड़क बननी चाहिदी, साढ़ी बड़ी मेहरबानी है। भला स्याला जियां लोग औंदे जंदे शैल सड़कें जंदे अस भी सोचै चलचै, ठीक नहीं। विवाह शादी का कोई फंक्शन वगैरह होंदा ते सड़क दी प्रॉब्लम पौंदी तुसें? हाँ, लोग औंदे जंदे आखदे भाई एह् सड़क नहीं बनी। इक दिन आए दे इधर ते आखने तुंदी सड़क बननी चाहिदी, मैडम लंघे आखे तुंदी सड़क बननी चाहिदी है। अस नहीं बनाने आह्ले बनांदे, हून की करचै अस, साढ़ा की इत्थै मसला हल होई सकदा। अस ते इयै आखने बननी चाहिदी है। सर, जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरीके से सड़क की हम बात करें, लोगों के साफ तौर पर कहना है कि 20-25 साल के करीब हो चुके हैं सड़क जो है ख़राब है, तो अभी तक क्या परेशानी अभी तक आई है? कई यहाँ के विधायक रहे, मैं गंगा की चंद्र प्रकाश गंगा की बात करूँ, सलाथिया साहब की बात करूँ, मंजीत सिंह की बात करूँ, काफ़ी लंबे समय से ये सड़क जो है ख़राब है। क्या कहेंगे इस पर? सर, कम से कम 20-25 साल की ये सड़क ऐसे ही वैसे है। मंजीत सिंह साहब ने भी थोड़ी बनाई थी, मेरे हिसाब से 2004 की बात है, उन्होंने बनाई। उसके बाद सलाथिया साहब आए, उन्होंने बनाई। उसके बाद तो बनी नहीं है बिल्कुल। रोड की आपने देख ही लिया, बड़ी बुरी हालत है। जब बरसात में पानी आता है इतनी बुरी हालत है, ऐसे ऊपर ऊपर उठा के कपड़े चलते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, गाड़ियों की बहुत बुरी हालत है। कोई शादी ब्याह में कोई फंक्शन होता है, इधर तो कोई आता नहीं, बोलते आप कहाँ रहते हो, इतनी बुरी हालत है। तो आप सर हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब के आगे भी ये अपील है कि हमारी जल्दी से जल्दी रोड बनवाएं। गवर्नर साहब के आगे कितना साल लगता है आपको सड़क जो ख़राब है ऐसे इस कंडीशन? कोई 10 साल की वैसे ही वैसे है। 10 पहली लुक कब पड़ी थी? पहले लुक पड़ी थी तो 2 बार लुक पड़ी, उसके बाद तो अभी बहुत बुरी हालत है। तो आपने देख लिया, पहले हमने आपको भी बताया था कि सर देखो ये क्या हालत है जी। तो सर जल्दी हमारी गवर्नर साहब के आगे ये अपील है कि हमारी जल्दी से जल्दी ये रोड बनना चाहिए। इस मसले को लेकर यहाँ के विधायक के पास आप गए? विधायक को भी बताया हमने,
तो उन्होंने भी बोला कि हमारे कुछ साथी गए थे कि हम बनवा देंगे, नहीं बनाए। फिर हम पंचायत में बैक टू विलेज का प्रोग्राम हुआ, 2 बार हमने उधर भी बात जो उठाई, तो वो भी लिख के चले जाते हैं, करते नहीं कुछ भी, खाली कागज में। पंचायत के पास कुछ भी नहीं है। हम पंच सरपंच के पास जाते हैं, उनके हाथ में है कुछ भी नहीं है। DDC BDC बनाया पर कुछ भी नहीं, हमारा कुछ भी नहीं हुआ। क्या बात होती है उनसे, क्या कहते हैं वो जब आप इस मसले को लेकर आगे बात रखते हैं अपने? तो जब जाते हैं कहते हैं हम बनवा देंगे, आगे चलेंगे, बात करेंगे। लेटर उधर चीफ के पास गई है, फिर उधर गई है, सांबा में गई है, तो सर ऐसे ही चलता रहता, कुछ भी नहीं हुआ। कहीं ना कहीं सड़क की मैंने हालत देखी है, विवाह शादी के फंक्शन आते हैं या बाराती के आते हैं, तो कोई प्रॉब्लम पड़ती है आपको यहाँ पे? बहुत प्रॉब्लम आती है, निकलने में, गाड़ी में, पार्किंग में प्रॉब्लम आती है। इतनी प्रॉब्लम आती है कि हम इधर कोई आने के लिए तैयार नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं बोलता है, बोलते हो आप पता नहीं कहाँ रहते हो। अभी आप देख रहे हो कितने काम, हर जगह काम लगे हैं, पर ये हमारा वार्ड नंबर 2 का, मीन चाड़ का वार्ड नंबर 2 में ये काम ही नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या बात है सर। जनता की आवाज़ में क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को, सांबा प्रशासन को, जिस तरीके से आपका कहना है कि काफ़ी लंबे समय से सड़क जो है ख़राब है? हम आपके मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन की यही अपील है कि जल्दी से जल्दी हमारा ये रोड बनना चाहिए। क्या नाम है आपका? सोनिया। क्या कहेंगे जिस तरीके से ये रोड की हालत देखी है मैंने कि काफ़ी लंबे समय से इनका कहना है कि रोड नहीं बना है, अब क्या कहेंगे आप मीडिया के माध्यम से जनता की आवाज़ में? जैसे कि आप देख ही सकते हो रोड की हालत, नालियों की हालत, इसी चीज़ों से कैसे गुजर रहे हैं हम लोग, यहाँ के गांव के लोग इसी चीज़ों से। मतलब जैसे बरसात है, बरसात में बारिश की प्रॉब्लम्स, जैसे नल की पाइप्स कहीं से टूटती है तो गलियों में से पानी ही पानी, जिससे बीमारियां भी फैल रही हैं। अगर इतना ही भारत में, हमारे JNK में, हर स्टेट्स में अगर डेवलपमेंट हो रही है तो शायद हमें कहीं भी नहीं दिख रही है। तो आप खुद भी एक बार देख सकते हो कि नालियों की हालत और रोड की हालत क्या है। तो हम लोग इससे यही कहना चाहेंगे कि इसे रिपेयर किया जाए और सही से किया जाए। बिकॉज कब से आप देख रहे हैं रोड जिसकी हालत इस कंडीशन में? मुझे हो गया, वैसे 1 साल हो गया है। 1 साल में, जैसे मेरी मैरिज हुए 1 साल हो गया, तो तब से मैंने इस रोड को ऐसे ही देखा है, जबकि इससे बुरी हालत में भी देखा है। तो बरसात के दिन जब आते हैं तो बच्चों को आने जाने में प्रॉब्लम होती है? आई थिंक बहुत ज़्यादा। हम भी स्टूडेंट्स रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और स्टूडेंट्स को ही क्या, हर किसी को, बुजुर्ग है, कोई रिलेटिव्स कहीं आते हैं, कोई लोग आ रहे हैं, जब कोई भी आ रहा है, सबको प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। तो आपको क्या लगता है बड़ी ब्राह्मण में, ब्लॉक में सबसे जो जिस तरीके से कंडीशन इसी गांव की है, मीन चाड़का की सड़क की मैं बात करूँ तो? मुझे, जैसे कि मैंने यहाँ का एरिया भी देखा, तो उसके अकॉर्डिंग तो सबसे गंदी जो सड़क है वो यही है। तो क्या अपील करेंगे जनता की आवाज़ से सांबा प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सड़क के बारे को लेकर? बस इनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए और देखना चाहिए। एक बार तो मैं कहती हूँ जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें एक बार खुद यहाँ पे आना चाहिए और पैदल लेके आओ, ताकि उन्हें एक बार तो रहना भी चाहिए, देखें कि हाँ यहाँ का एटमॉस्फेयर किस टाइप से चल रहा है। तो बस यही कहना चाहूँगी। तो आप देख सकते हैं जनता की आवाज़ में इन्होंने अपनी बात भी रखी है कि काफ़ी लंबे समय से सड़क खराब है, लेकिन सत्ताधारियों ने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ तो राज तो किया है, लेकिन ये सड़क जो है अभी तक नहीं बना। जी क्या नाम है सर आप? नमस्कार जी, मेरा नाम सुधांशु है। जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहेंगे सर जिस तरीके से सड़क की हालत है, स्थिति में सत्ताधारियों ने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ तक राज तो किया है, आपका यहाँ के गांव वालों का साफ तौर पर कहना है जब मंजीत सिंह मंत्री थे उस समय में इन्होंने सड़क बनाई थी, उसके बाद सलाथिया साहब रहे, उस समय के बाद दूसरी बार बनी थी, लेकिन 25 या 30 सालों में सड़क की दुर्दशा इस तरीके से है, आने वाले गाँव के लोगों को विवाह शादी के फंक्शन हो या स्कूल को लेकर रोज का आना जाना होता है, तो अभी तक परेशानी आ रही है। तो क्या कहेंगे जनता की आवाज़ में प्रशासन को लेकर? जी बिल्कुल, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो हमें भी कई बार जाना पड़ता है। तो मतलब रोड की हालत आप देख ही सकते हैं हमारे पीछे की कितनी खस्ता हो चुकी है। पहले मतलब 2010 से पहले तो हुई थी, मतलब ब्लैक टॉपिंग भी हुई थी, उससे पहले एक बारी रोड बनी भी थी, लेकिन अभी हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों से मतलब रेगुलर मतलब नहीं हुई है। मतलब इस पे आप एक देख सकते हो कि एक काम भी नहीं हुआ है। इधर नालियाँ क्या, मतलब आप कुछ भी आप देख सकते हो कि नहीं है, इधर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो रही है।
तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही है, अपील है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और इसको बनाया जाए, क्योंकि हमें स्कूल कॉलेज जाने में भी बड़ी परेशानी होती है। गाड़ियां भी हम क्योंकि इतनी मेहनत से लेते हैं रोड, आप देख सकते हो कि टैक्सेस भी कितने लग रहे हैं जी गाड़ियों पे। आरटीओ कितना कितना टैक्स लगा रहा है, मतलब हर एक चीज़ में जो है टैक्स दे रहे हैं हम, और फिर भी ये देख सकते हो आपकी रोड नहीं बन रहे हैं। कहाँ से कहाँ तक सड़क खराब हो जाए? ये आप देख सकते हो कि लगभग 1.5 या 2 किलोमीटर होगी जो नहीं बनी है, बाकी आप सराउंडिंग में जहाँ भी आप देखोगे ये बनी हुई है। इस ऐसा सड़क- रोड आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप खुद देख सकते हैं, आप खुद आए हो इधर, आप देख सकते हो। तो इस रोड के साथ कितने गांव जोड़ती है ये रोड? इस लगभग 3-4 गांव जुड़ते हैं, तो आप खुद ही देख सकते हो कि जो भी इधर से आने जाने वाला जो भी मतलब गालियाँ देखी जाता है कि लोग कैसे रहते हैं। मतलब इधर हम भी अनपढ़ नहीं है, हम भी पढ़े लिखे लोग हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं हम भी, हमारे पापा भी टीचर हैं, मतलब लगभग इधर एजुकेटेड लोग रहते हैं। जी। तो आप देख सकते हो कि इधर जल्द से जल्द करनी चाहिए कार्रवाई। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि जल्द से जल्द इस पर किया जाए जो भी बैक टू विलेज वाले आए थे, आपने ये बात रखी है यहाँ के पंच सरपंच द्वारा? जी जी बिल्कुल। पंच खुद मेरी मम्मा है, तो वो मतलब हम घर की बात है, वो तो हम मतलब पता है कि रखी है बात, जी। लेकिन वो भी फिर भी मतलब बोलते हैं हमें, मतलब टाले जाते हैं कि 2 बारी बैक टू विलेज हो चुका है लेकिन अभी तक ये सड़क नहीं बन पाई। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बनी है अभी तक। आप देख सकते हो क्या हालत है, मतलब जब बारिश वगैरह होती है तो इतना पानी आता है, मतलब इधर तक पानी चले आता, तो हमें चलने में भी बहुत मुश्किल होती है। तो क्या कहेंगे आप जनता की आवाज़ में, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, जिस तरीके से साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी का भी ये कहना है कि हमें मॉडल जम्मू बनाना है? जी, क्या मॉडल जम्मू बनाएंगे? ये आप देख सकते हैं, ये इतनी हालत गंदी है, ये आप देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो। हंसी आती है हमें एडमिनिस्ट्रेशन पे भी ये देख कि शर्म आनी चाहिए इनको कि जल्द से मतलब बनानी चाहिए। आप खुद देख सकते हो। आप वादे करती है ग्रीन सिटी बनाने का? जी जी बिल्कुल। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल करती है बिल्कुल। कितने सालों से आपको लगता है कि सड़क जो है खराब है? मैक्सिमम आप लगा लो कि 12 साल तो हो गए हुए हैं। 20 साल को मैं खुद हो गया हूँ, तो इतना तो मुझे भी पता है कि कब से नहीं बनी हुई है। 10-12 साल से मतलब हुई नहीं है, इसमें कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। विवाह शादी के फंक्शन वगैरह तभी को प्रॉब्लम पड़ती है? बिल्कुल जी, देख सकते हो आप, गाड़ियाँ लगाने में भी इतनी प्रॉब्लम होती है। हमारे साथ अदीफ है, जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से सड़क की दुर्दशा आपके समक्ष है, कितने सालों से सड़क जो है ऐसी ही स्थिति में है, प्रशासन द्वारा इसे क्यों नहीं बनाया गया? और साफ तौर पर गांव वालों का ये कहना है कि 2 बारी बैक टू विलेज भी हो चुका है, ये बात जो है सरकार के समक्ष हम रख भी चुके हैं, फिर भी काफ़ी लंबे समय से इस सड़क की ऐसी स्थिति है, क्यों नहीं बन पाई, क्या कारण है? आज जनता की आवाज़ में क्या कहेंगे इस मसले को लेकर? सर इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत छोटा सा था, मैं कोई 5-6 साल का होऊंगा जब सबसे पहले जो है ये सड़क जो है वो इधर पत्थर ही लगे होते थे। तो इस सड़क पे पहली बार जब मंजीत सिंह जी जो है वो जहाँ पे मिनिस्टर थे, तो उनके टाइम पे जहाँ पे सड़क पहली बार पड़ी। उसके बाद में वो चेंज हुए और सलाथिया जी जो है वो जहाँ पे मिनिस्टर के लिए आए, और उन्होंने भी जो है वो एक बार जो है जहाँ पे एक सड़क बनाई जब उनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था। देन जब टेन्योर उनका ख़त्म होने वाला था, हम डेपुटेशन लेके भी गए थे जहाँ से कि जो है जहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है, इस दीवारों को इनको बांध, ये जो इस चीज़ है इसको बांधा जाए ताकि यहाँ पे प्रॉपर नालियाँ बन सकें और उसके बाद में सड़क बन सके। नहीं तो हम जहाँ पे जितनी बार 10 बार सड़क बना देंगे, हर साल ख़त्म हो जाएगी वो। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो बोल रहे हैं कि भाई जहाँ पे जो है वो बजट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि क्योंकि पूरा एरिया ऐसा है कि साइडों पे जो है वो मिट्टी है और ये जहाँ पे बजट ज़्यादा है उसकी वजह से जो है वो इस गांव को जो है वो पैसा एलोकेट नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं कि इस गांव में जो है वो मैक्सिमम जो जितनी पॉपुलेशन रह रही है सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होगी इस एरिया में। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो है वो इस एरिया में इस गांव में होंगे। सबसे ज़्यादा कम बच्चे जो है वो कभी कोई नशों में किसी में हमने कोई बच्चा आपको नहीं मिलेगा जहाँ पे। और अच्छी एक जो है वो लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई लड़का जहाँ पे आपको ऐसा आवारा बाहर फिरता नहीं मिलेगा, अच्छे पढ़ी लिखी है। मैं खुद जो है वो इन्फोसिस में इंजीनियर हूँ, तो मैं जब वहाँ पे बेंगलोर में देखता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे जो है वो बहुत शॉकिंग लगता है कि ऐसे कैसे होता है। तो ये एक हम बातें करें डिजिटल विलेज बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, जो ये हालत दिख रही है आप देखो यहाँ पे नालियों में, यहाँ पे तो बीमारी का इतना ज़्यादा जो है वो है कि कोई भी जो है जिसके घर में प्रोटेक्शन नहीं है जो है वो जैसा, क्योंकि गांव में इतना ज़्यादा नहीं होता कि कोई जाली वाले दरवाजे लगाएगा वैसा करेगा, तो उसके लिए ये जहाँ से ये सारा गंद उसके घर में जा रहा है, तो उसके लिए ये एक तो सबसे पहले बीमारी का घर है। और उसके बाद में आप जब जैसे कोई भी है, किसी को आप यहाँ पे कैसे बुलाओगे, अपने घर में किसी को बुलाना होगा। अभी मेरी शादी हुई
तो जहाँ आप मानोगे यकीन जो है वो लोग वो पीछे ही जो है वो किलोमीटर पीछे जो है वो गाड़ी लगा के और जो है वो अपनी पैंटें और सलवारें उठा के लोग जो है वो शगुन के लिए आ रहे थे यहाँ पे। तो ये हालत है यहाँ पे। तो मतलब इतना अच्छा सब होने के बावजूद एक मतलब कि सिविलियन की जो यहाँ पे क्या कहते हैं आप ड्यूटीज़ हैं वो सब निभा रहे हैं कि एक अच्छा नागरिक होना चाहिए, उसको अच्छी एजुकेशन लेनी चाहिए, उसको एक ऑनेस्ट टैक्स देना चाहिए, सब कुछ देना चाहिए। लेकिन हमें जो है ये मतलब कि लिटरली मैं कहूँ तो ये हेल है, इससे अलावा कोई और तो कोई टर्म नहीं हम इसके लिए यूज़ करेंगे। मतलब ये नरक में हम रह रहे हैं, इसके अलावा और तो कुछ नरक होता नहीं मेरे हिसाब से। मतलब सड़क की वजह से हमारी हेल्थ सफ़र कर रही है। गाड़ियों में ये सारा गंद, जब कोई गाड़ी लेके जाता है तो ये सारा घर में लेके जा रहा है सारा गंद, तो उसके लिए प्रॉब्लम है ये सारा कुछ। तो हम जो है वो अपील करेंगे प्रशासन से इसको जल्दी से जल्दी देखा जाए और जो है इसको बारकेडिंग करके साइडों में नालियाँ बना के सड़क हमारे लिए बनाई जाए, ताकि ये एक और बात है कि एक आगे गांव बढ़ता है जी, उसको उसको कनेक्टिविटी जो है वो यहीं से मेन कनेक्टिविटी है, वो सारे घूम के उनको जाना पड़ता है। लोग मतलब जाना नहीं चाहते यहाँ से। तो यहाँ पे जो है वो इस तरीके से जो है वो हालात हैं, मतलब हर तरीके से अनहाइजेनिक है और हर तरीके से जो है वो मतलब एक सोसाइटी में ऐसी हालत अच्छी नहीं होती है। पंचायत का साफ तौर पर कहना है कि फंड कम होने के कारण, पैसे कम होने के कारण ये नई सड़क बन रही है। हाँ, तो मैंने भी जो है वो यही आपसे पहले भी बात करी कि पंचायत कहीं ना कहीं अपनी जगह पे सही है। वो कब से कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो अब यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग कर दोगे, मैंने आपको पहले ही कहा कि वो साल भर में फिर उखड़ जाएगी। पहले नाली बनाई जाए, फिर पहले बारकेडिंग हो जाए साइडों पे और इसकी नालियाँ बने ताकि पानी। हमारे साथ प्रवीण कुमार जी हैं, जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से मैं इस सड़क की हालत जो यहाँ के स्थानीय लोगों से सुनने को मिला है, जब मंजीत सिंह अपने समय में मंत्री रहे उस समय एक बारी ब्लैक टैपिंग हुई थी, उसके बाद सलाथिया जी रहे, उसके बाद दूसरी बारी ब्लैक टैपिंग हुई है, उसके बाद काफ़ी सालों से सड़क की दुर्दशा इस तरीके से है, अभी तक ये सड़क नहीं बनी है। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि बैक टू विलेज भी 2 बार आ चुके हैं पंचायत में, इस सड़क की बात उनके समक्ष भी रखा है, लेकिन अभी तक ब्लैक टैपिंग नहीं हुई है और काफ़ी लोगों को इस सड़क के कारण जो है काफ़ी नुकसान लोगों को भुगतना पड़ता है। विवाह शादी की बात करें या गाड़ियों की बात करें, तो क्या कहेंगे जनता की वो सड़क को लेकर? सबसे पहले मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं और आपका शुक्रिया अदा भी करता हूं कि आप हमारे बीच आए हैं हमारे लोगों की समस्या सुनने के लिए, और इसी समस्या को आपने लोगों के सामने लाना है। हमारे जहां के जो लोग यहां पर हैं, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सरकार के जितने भी नुमाइंदे हम चुन के जिनको आगे लाते हैं, तो वो इन लोगों को सिर्फ उसी टाइम याद करते हैं जब उनको वोट वगैरह लेने हो, उसके बाद ये लोग उनको भूल जाते हैं। ये जो हमारी सड़क है जिसकी दुर्दशा आप दोनों साइड से देख चुके हो, तो इस सड़क को जो 2 बार दोनों मिनिस्टरों का आपने नाम लिया, उनके समक्ष उनके कार्यकाल के अंदर ये जो सड़क बनी है जी, उसमें भी आप ये मान सकते हो वो सड़क नहीं बनी है, एक तरफा उन्हें लोगों को एक लॉलीपॉप दिया गया है जो कि लोग थोड़ा सा खुश रहें और हमसे जुड़े रहें जी। तो जब से हमने होश संभाला है, हमारा स्कूल का भी यही रोड रहा है, हम मेरा घर भी यहीं पे है, हम स्कूल हमारा स्मैलपुर है, हमारा डिपो भी वहीं पे है, तो हम इसी रोड को हमेशा चलते आ रहे हैं, इसी पे आते जाते हैं, आना जाना हमारा यहाँ पे रहता है। तो हमने इस रोड की हालत ऐसी ही देखी है। हम गुजारिश करेंगे आपके माध्यम से एलजी साहब को कि आप देखते, हम आए दिन सुनते हैं कि बड़े सारे रिंग रोड्स, बड़े सारे पुल, बड़े सारे जो नेशनल हाईवे हैं उनकी वाइडिंग चल रही है, तो वो तो है ही है, पर मैं चाहता हूं कि हमारे ये जो लोग हैं जहाँ पे जो रह रहे हैं, ये बेचारे अपने घर से जब भी निकलते हैं तो इनकी गाड़ियाँ 100 मीटर दूर, 300 मीटर दूर लगी होती हैं, मोटरसाइकिल लगे होते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने घर जाते हैं, घर से निकल के गाड़ियों तक पहुंचते हैं। तो ऐसा है कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान दे, इनका रोड बनाए ताकि ये भी अपने घर से गाड़ियों में बैठें और जब आते हैं तो अपने घर में ही गाड़ियों से उतरें। तो ये मैं कहना चाहूँगा, एलजी साहब तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि प्लीज़
रिंग रोडों को छोड़ के, बड़े बड़े पुलों को छोड़ के, लोगों को, जो लोग हैं, जो हमारे अपने साथी हैं, उनको इस लायक करो कि उनकी रोड कनेक्टिविटी हाईवे से मिले, उन रिंग रोडों से मिले, उन बड़े बड़े पुल जो हम बना रहे हैं उनसे मिले, ताकि ये उन तक पहुंच सकें। जब इनके घर के रोड ही नहीं होंगे तो ये वो हाईवे तक कैसे पहुंचेंगे? कितने सालों से आपको लगता है कि सड़क की हालत ऐसी? जी, पहली बात तो जब से हम देख रहे हैं, हमने होश संभाला है तब से तो ऐसी ही है, पर फिर भी 25 साल से इस सड़क को किसी ने भी नहीं देखा, किसी सरकार ने भी नहीं देखा। हमारे यहाँ के बीजेपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो भी एमएलए जीता है वो मिनिस्टर बनता है, पर एक मिनिस्टर के लिए ये छोटी सी सड़कें बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। पर किसी ने शायद इस समझा ही नहीं है कि जहाँ पे ज़्यादा नहीं 150-200 बोर्ड है तो 150-200 बोर्ड उस टाइम हमारे साथ आ ही जाएगा। तो इसलिए इनको कहीं ना कहीं इस पंचायत को जो है ये बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है। नहीं, पंचायत को की अगर बात करें तो उसको नज़रअंदाज तो नहीं किया जा रहा। कहीं पंचायत का ये कहना है कि फंड कम है, पैसे कम है, जिसके कारण ये नहीं बन पा रहा। हाँ, ये पंचायत की बात सही है, क्योंकि ये रोड का थोड़ा सा बजट ज़्यादा है। इस रोड का बजट ज़्यादा है, वो एक किसी मंत्री के फंड के साथ या इसके प्लानिंग में रखा जाए, उस प्लान के साथ ये रोड बन सकता है। अगर पंचायत की फंड की बात करें तो ये रोड पंचायत के फंड से नहीं बन सकता है। ये पंचायत का कहना ठीक है। तो कब तक ऐसी हालत रहेगी सर? कब पैसे आएंगे, कब ये रोड बनेगा? सर, अभी तो हमारे लोग जागरूक हुए हैं। लोगों को हमने बोला है कि अपनी आवाज़ उठाओ, अपनी आप जैसे जो मीडिया कर्मचारी हैं उनको बुलाओ, उनके माध्यम से ये बात आगे लेकर के जाओ, ताकि हमारी बाहर सुनवाई हो, हमारे इलाके को लोग देखें, जिसकी वजह से हमारे एलजी साहब तक या आने वाली जो भी गवर्नमेंट बने उस तक ये बात हाईलाइट हो जाए, ताकि वहाँ भी कोई मोहल्ला है, वहाँ भी कोई लोग रहते हैं, वहाँ कोई गली सड़क है जिसका काम बहुत ज़रूरी है, तो उस काम को हमारे लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं कि ताकि आने वाली सरकार हो या एलजी साहब हो, ये हमारा काम करेंगे। आने वाले समय में या कितने लोगों को ये फ़ायदा देगा अगर रोड बन जाता है? तो कितने गांव इस रोड के साथ लगते हैं? सर, अगर फ़ायदे की बात करी जाए तो ये जो रोड है ये इन्हीं लोगों का प्रॉपरली रोड नहीं है। ये रोड एक ये 4-6 रोडों से कनेक्ट होता हुआ रोड है। अगर ये रोड हमारा बन जाए तो पास हमारा मीन चाड़का है, मीन सरकार है, और यहाँ समैलपुर पंचायत है, शायन तला है, ये गुड़ा है, ये सबको कनेक्ट करता है। और अगर ये रोड बन जाए तो हमारे जो 5 मिनट का रोड है, जो रन है, वो 1 मिनट में पूरा हो जाएगा सर। तो कहीं ना कहीं इस रोड के कारण लोगों को ही मुश्किलात हो रही है। जी, जहाँ के लोगों को तो अब जिनका ये रोड है, जिनके यहाँ पे घर है, उनको तो छोड़ दिया जाए। उसके अलावा 4 पंचायतों के लोग हैं जिनको इस रोड की वजह से मुश्किल हो रही है। ऐसा सोना कलसी जी है, इसी पंचायत के ये पंच है मीन चाड़का के और वार्ड नंबर 2 के। आज जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है पंच। क्या कहेंगे जिस तरीके से हालत है इस सड़क की, और सरपंच पे सरपंच, उस पर सरपंच, मेरा मानना है कि 3-4 सरपंच जो है इस रोड की हालत जो है अभी तक उन्होंने ठीक नहीं करवा पाए हैं, क्योंकि सरपंच आते हैं, उसके बाद दूसरी सरकार आती है, फिर सरपंच आए। लेकिन 20-25 सालों से लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि ऐसी ही सड़क है, 1-2 बारी ही लुक पड़ी है। और आपकी पंचायत में जब से आप बने हैं कि आपने बैक टू ब्रिज में अपनी बात रखी है, क्या कहेंगे जनता की आवाज़ में इस सड़क के मसले को लेकर? मैं यही कहना चाहूँगी कि जब से मैं देख रही हूँ, कोई एक ही बार इस पे थोड़ा काम हुआ था, उसके बाद कोई नहीं हुआ। मेरी शादी को भी 20 साल हो गए हैं, तो ऐसी ही हालत इसकी ख़राब है। आप देख रहे हैं कितनी ख़राब हालत है इसकी। कोई हम चल नहीं सकते हैं, ऐसे गाड़ी निकाल नहीं सकते हैं। तो बहुत बार मैंने ये वाला मुद्दा उठाया है, बैक टू विलेज में भी उठाया है। 3 बार हो गया है हमारे इधर पंचायत में बैक टू विलेज, तो तीनों बार हमने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं हमारी बात। हम डीसी ऑफिस गए हैं, एक्सीएन के ऑफिस गए हैं, तो हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स बनवाए हुए हैं, ऊपर तक गवर्नर तक पहुंचाए हुए हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमारी भी बात सुनी जाए। हम भी पंच हैं, हमें लोगों ने बनाया है, चुना है हमें भी, तो हमारी बात भी उन्होंने सुननी चाहिए। जो फंडिस वगैरह आते हैं सरपंच के वगैरह, उसमें या सड़क वो पंचायत में आते हैं ना, वो ये बड़ा काम है। तो ये हाई लेवल का काम है। ये छोटे छोटे फंड आते हैं, इससे कुछ नहीं होता। वो छोटी छोटी गलियां बनती हैं, छोटे छोटे रास्ते बनते हैं, तो इसके लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, फंड से ज़्यादा आने चाहिए इसके लिए। तो यहाँ के
के जो विधायक है उनसे आपकी बात हुई इस रोड को सभी से लेकर? बात की हमने क्या विधायक क्या से। क्या बात हुई? यही कि हमारी भी सुनवाई हो, हमारा भी रोड बनवाएं। तो जनता की तो यही आवाज आती है, सभी पूछते हैं जिधर से जाते हैं कि आप पंच हो तो हमारा भी ये रोड बनना जी। चाहिए। तो हम पंच क्या करें, पंच तो छोटे होते हैं हमसे, तो बड़े और भी बड़े ऊपर बस पंच हैं, जी। ब्लॉक में बैठे हैं, डीसी ऑफिस में सभी भी हैं, सभी डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। हम हमारी कौन सुनेगा, लेकिन ये है कि अगर हमें पंच बनाया है तो हमारी बात भी सुननी चाहिए, है ना। तो सभी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि हमारी बात सुनी जाए, और जो लोगों की आवाज़ है कि हमारे काम होने चाहिए वो टाइम से टाइम, तो फिर ही अच्छा रहता है सारा सिस्टम। बैक टू विलेज में आपने बात रखी है। हाँ, रखी थी। तो यहाँ के विधायक से भी इस मसले को लेकर आपने बात रखी है, क्या बात हुई उनसे? उन्होंने रखी थी बात की हो जाएगा काम, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। तो कितने सालों से ये मसला जो है ऐसे ही सड़क को लेकर चल रहा है? सड़क को लेके तो काफ़ी देर से मसला, लेकिन मुझे तो 3 साल ही हुए हैं बने हुए। जी। तो इससे पहले भी हमने बहुत कोशिश की है इसकी रोड के लिए, तो कुछ नहीं हो पाया। बड़ी ब्राह्मणा ब्लॉक के मीन चाड़का पंचायत की वार्ड नंबर 2 की बात आपने भली भांति ही सुनी होगी कि आखिरकार उनका क्या कहना है। 25-30 सालों में सड़क मात्र 102 बारी बनी है। मंजीत सिंह रहे मंत्री, सुरजीत सिंह सलाथिया जी रहे मंत्री, उसके बाद तीसरी बार चंद्र प्रकाश गंगा जी रहे मंत्री। अभी तक ये सड़क नहीं बन पाई है। इन गांव वालों का साफ तौर पर ये कहना है कि सड़क की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पर लोग गुजर नहीं सकते। बरसात के दिन आते हैं तो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। आपको बता दें बड़ी ब्राह्मणा की सभी सड़कें इस समय बन चुकी है। मात्र मैं अगर बड़ी ब्राह्मणा ब्लॉक की बात करूँ, वार्ड नंबर 2 मीन चाड़का की एक ऐसी जगह है जहाँ की सड़क जो है 47 से पहले की तरह ही आप देखने को मिलेगी। आज जनता की आवाज़ में आपने वार्ड नंबर 2 की हर बुजुर्ग माता बहनें, यंग पीढ़ी, उनका साफ तौर पर आपने बयान सुना होगा कि आखिरकार जनता क्या कहती है। सियासतदानों ने काफ़ी लंबे समय से इस जगह पर राज तो उन्होंने किया है, लेकिन ये सड़क जो है अभी तक नहीं बनवा पाए। 2 बारी बैक टू विलेज हुआ, यहाँ से पंच और सरपंच से बात करने की हमने कोशिश की और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि पंचायत में जितने पैसे आते हैं उससे इस सड़क का निर्माण नहीं हो सकता। काफ़ी ज़्यादा पैसे चाहिए सड़क को बनाने के लिए। 1 या 1.5 किलोमीटर की ये सड़क जो 47 से पहले की हालत जैसे थी ऐसे ही सड़क की है। आपको बताएं काफ़ी लोगों को परेशानी होती है और जनता का साफ तौर पर सियासतदानों को ये साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में अगर इलेक्शन आता है तो हम वोट जो है नहीं देंगे। सबसे पहले इस सड़क का निर्माण किया जाए, इस सड़क को बनाया जाए, उसके बाद ही हम जो है वोट जो है देंगे जो इस सड़क को बनवाएगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर ऐसे ही एक स्टोरी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी जनता की आवाज़ में। तो बन रही जेके चैनल के साथ जनता की आवाज़। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकर।